राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के प्रथम सुधार आंदोलन के जनक हैं ये। इनके बारे में एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बनते हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया। 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1822 में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका अखबार है ये। 1823 में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन इन्होंने किया द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम के द्वारा। 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की इन्होंने। 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की जो आगे चल के ब्रह्म समाज बना। तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो आपको बताना है राजा राम मोहन राय। भले यहाँ पे ब्रह्म सभा शब्द है लेकिन ब्रह्म समाज की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय को ही जाता है, जो कि ब्रह्म सभा ही आगे चल के ब्रह्म समाज कहलाया। फिर 1829 में इन्होंने विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया। किनके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। फिर 1833 में इनका इंग्लैंड के ब्रिस्टल में मृत्यु हो जाता है। और जब इनका मृत्यु होता है तो इनके सहयोगी जो थे, इनके इनके समाज के जो अन्य सहयोगी थे केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर, इन्होंने इस समाज को आगे बढ़ाया, जिसके बारे में अगले शॉर्ट्स में जानेंगे। तो फिलहाल राजा राम मोहन राय को और किन किन नामों से जाना जाता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजा राम मोहन राय को नव जागरण का अग्रदूत बोला जाता है, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक बोला जाता है, आधुनिक भारत का पिता बोला जाता है, नव प्रभात का तारा बोला जाता है, भारतीय पत्रकारिता के जनक, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, युगदूत, भारतीय पुनर्जागरण के पिता, ये सब नाम से इनको जाना जाता है। विशेष बात यह है कि युगदूत की उपाधि सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था, जबकि राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया था। याद रखेंगे, अकबर द्वितीय, न कि अकबर प्रथम। इसमें और कि राजा राम मोहन राय की पत्रिकाएं कौन कौन सी थी, तो बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी, फारसी भाषा में मिरातुल अखबार और अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मनिकर पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया। मिलेंगे अगले शॉर्ट्स में।